हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। देखिए, आपके यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक है और अक्सर इस से संबंधित जो है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हम जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। तो ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस। देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों के किसी भी प्रश्न का आपको अगर जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं हमारे जवाब देने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, देश में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई थी। अब तक कितनी बार आर्थिक गणना की जा चुकी है? देखिए, ये अब तक 6 बार की जा चुकी है। ठीक है, कितनी बार की जा चुकी है आर्थिक गणना? 6 बार की जा चुकी है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम किस देश के द्वारा दशकीय जनगणना कराई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा, ठीक है, अमेरिका द्वारा, देश के द्वारा दशकीय जनगणना कराई गई थी और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति से जनगणना कराई गई? तो ये देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति से जनगणना कराई थी, स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन देश ने। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर सर्वप्रथम जनगणना किस लॉर्ड के समय में की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड रिपन के। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, 1872 ईस्वी की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? देखिए, अब तक जो जनगणना हुई है ये 15 बार हो चुकी हैं। कितनी बार हो चुकी हैं? 15 बार। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, स्वतंत्र भारत की अब तक की कितनी बार जनगणना हो चुकी है? देखिए, स्वतंत्र भारत की अब तक जो है 7 जनगणना हो चुकी है। कितनी? 7 बार जनगणना हो चुकी है स्वतंत्र भारत की। चलिए, 21वीं शताब्दी की अब तक कितनी जनगणना हो चुकी हैं? देखिए, 21वीं शताब्दी की अब तक 2 बार, ठीक है, 2 बार जनगणना हो चुकी है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य थीम थी। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.20। ठीक है, कितना है? 31.20। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम राज्य है। सबसे यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सबसे कम है भारत में। तो ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है और ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार
वर्ष 2045 तक की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान महाराष्ट्र में है, नागपुर में। ठीक है, चलिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, किस में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? देखिए, रेडॉन जो गैस होती है ना, रेडॉन गैस, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलिए, सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई? ये दी गई थी डॉक्टर एन.जी. टॉन्सले। ठीक है, डॉक्टर एन.जी. टॉन्सले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी सबसे पहले, और ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, विश्व में किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंक संकट माना जाता है? देखिए, विश्व में यूकेलिप्टिस वृक्ष को पर्यावरण का आतंक माना जाता है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में प्रथम जैव विद्युत संस्थान की स्थापना 2005 में, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, और जो ऊपर के हैं ये बिल्कुल सही है। ये डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र हैं? देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र हैं। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया, 1972 में। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, कौन सा है? सोनभद्र है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होना अनिवार्य है? ये होना चाहिए 33%। ठीक है, कितना परसेंट अनिवार्य है? 33%। चलिए, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है? देखिए, ये है भालू प्रजाति का। ठीक है, किस प्रजाति का है? भालू प्रजाति का है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि किस गैस के कारण होती है? देखिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, आपकी नाइट्रोजन जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? देखिए, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चीन देश का सर्वाधिक योगदान है। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और देखिए, इस तरह से ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से जरूर पढ़ेगा। और देखिए, इसका ही आपके जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण का एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जिसमें आपको अगले जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।